प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक पहुंचे दरभंगा स्टेशन, रीडेवलपमेंट कार्यों का लिया विस्तृत जायजा, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह शुक्रवार को दरभंगा रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने दरभंगा स्टेशन के रीडेवलपमेंट कार्य का विस्तृत जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्हें एक पावर प्रेजेंटेशन के माध्यम से सारी योजना की रूपरेखा बताई गई। महाप्रबंधक ने इस दौरान दरभंगा में बन रहे दरभंगा बाईपास के चल रहे निर्माण कार्य का भी जायजा लिया तथा कार्य का भी रिव्यू किया। निरीक्षण के क्रम में निरीक्षण के दौरान महाप्रबंधक ने दरभंगा स्टेशन का गहन निरीक्षण किया और उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं बता दें कि निरीक्षण के बाद महाप्रबंधक छत्रसाल सिंह के द्वारा दरभंगा रेलवे स्टेशन का भी औचक निरीक्षण किया गया। तो ही महाप्रबंधक के पहुंचने के साथ ही समस्तीपुर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव तथा कई रेलवे के अधिकारी मौजूद थे। दरभंगा के जिलाधिकारी के कार्यालय में जनता दरबार का किया गया आयोजन। 50 से अधिक मामलों की गई सुनवाई, 1 दर्जन से अधिक मामलों का किया गया निवारण। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार का आयोजन करवाया, जिसमें 50 से अधिक मामलों की सुनवाई की गई और 1 दर्जन से अधिक मामलों का निवारण भी किया गया। वहीं कई मामलों का ऑन द स्पॉट भी निष्पादन किया गया। जिलाधिकारी ने अपने कार्यालय में परिवादियों से घंटों मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना और शीघ्र निवारण करने के लिए निर्देशित संबंधित अधिकारियों को दिए। तो वहीं शुक्रवार को आयोजित इस जनता दरबार में 50 से अधिक परिवादी अपने आवेदन के साथ उपस्थित हुए, जिसमें कई आवेदनों का ऑन द स्पॉट निष्पादन किया गया। तो इस जनता दरबार में 45 मामले भूमि विवाद से संबंधित थे। सुनवाई के समय संबंधित अंचलाधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने अंचलाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया कि भूमि विवाद की समस्याओं का समाधान सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करें। इसके अलावा जनता दरबार में समाज कल्याण विभाग, पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग एवं स्कूल से भी संबंधित कई मामले आए थे, जिसकी सुनवाई जिलाधिकारी ने की। 25% SC कोटे से उसमें मैंने ज्ञानदीप पोर्टल से रजिस्ट्रेशन करवाए। उसमें जेम्स पब्लिक स्कूल गोरिया में उसका लिस्ट में नाम आ गया। अच्छा। जेम्स पब्लिक स्कूल वाले जो है RTI को मानने के लिए तैयार नहीं है और एडमिशन नहीं। इसमें आप क्या चाह रहे हैं? चाह रहे हैं कि मेरे बच्चे को एडमिशन हो जाए। कहाँ हो जाए? जेम्स पब्लिक स्कूल में। कहाँ है ये स्कूल? गोरिया में, बहादुरपुर प्रखंड में आते हैं। फिर क्या दिक्कत हो रहा है? वो एडमिशन नहीं ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं RTI का हमारे स्कूल में कोई मानता नहीं है, जो कि हर प्राइवेट स्कूल में RTI के तहत एडमिशन लेना अनिवार्य है। किस क्लास में एडमिशन लेना? 1 क्लास में। कौन है ये आपका? मेरा एक लड़का है, एक लड़की है, मानव कुमार और रिया कुमारी। कहाँ से आए आप? कुशोथर बहादुरपुर प्रखंड से। क्या नाम हुआ आपका? राजीव पासवान। हमको दिक्कत ये है सर कि अतिक्रमण कुछ लोग रास्ता पे कर लिया हुआ है, जो रास्ता चलने आम रास्ता है उसमें पक्का का मकान बना लिया हुआ है। DM साहब के यहाँ से आदेश भी हो गया, लेकिन अंचल अधिकारी जाले द्वारा अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं किया गया है। आवेदन दिए थे? आवेदन दिए हैं ऑनलाइन के थ्रू। 2020 से मामला चल रहा है। 7 जुलाई 2024 को अतिक्रमण खाली कराने का निर्देश भी दे चुका गया हुआ था, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई। कहाँ से निर्देश दिया गया था? ये DM साहब के द्वारा निर्देश था। अभी उस पे अतिक्रमण करता जो है, जो विवादित भूमि पे घर भी बना रहा था, उसका हमने सूचना अंचल अधिकारी को भी दिया, अंचल अधिकारी थाना को भी दिया, लेकिन थाना से कोई भी कार्रवाई नहीं किया। जाके वहाँ रोका गया घर बनाने के समय, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हुआ। कितने लोग इस रास्ते से चलते हैं? इस रास्ते से कंटिन्यू रास्ता 1 किलोमीटर लंबा रास्ता है। अच्छा। उसमें रास्ता में करीब 50 घर के पीछे आबादी है। अच्छा। 50 से 60 घर का। अतिक्रमण के कारण लोगों का रास्ता बाधित हो रहा है। कौन सा जगह ये है? ये ग्राम करदौली, पोस्ट करवा, थाना कमतौल, जिला दरभंगा, अंचल जाले के अंदर। क्या नाम है? थाना नंबर 33 है। अच्छा। हम जनता दरबार में यही चाह रहे हैं कि सरकार हम लोग को अपने समक्ष हम लोग को सहायता दे और रास्ता खुलवा दे, जिससे आम जनता को जाने आने में सहूलियत हो सके और जो बाधित है वो बाधा क्लियर हो सके। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद रहमतुल्लाह हुआ, मुमताजुर रहमान, ग्राम करदौली, पोस्ट करवा।
मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में मंडन मिश्र चेयर की हुई स्थापना। मौके पर मौजूद लोगों ने रखे इस पर अपने विचार। मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में नव स्थापित मंडन मिश्र चेयर का शुभारंभ मंडन मिश्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की महत्ता पर किया गया है। वहीं इसको लेकर शुक्रवार को एक विचार गोष्ठी का भी आयोजन किया गया। पीजी संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रामनाथ सिंह, उद्घाटनकर्ता के रूप में संस्कृत विश्वविद्यालय के धर्मशास्त्र विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष प्रोफेसर दिलीप कुमार झा, विशिष्ट वक्ता के रूप में RVS कॉलेज इंदौर समस्तीपुर के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर राम नारायण राय, पीठ के समन्वयक डॉक्टर RN चौरसिया, विभागीय प्राध्यापिका डॉक्टर ममता स्नेही सहित विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाएं, GRF एवं शोधार्थी मौजूद थे, जिन्होंने इस मौके पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग में नव स्थापित मंडन मिश्र चेयर का आज शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष डॉक्टर घनश्याम महतो की अध्यक्षता में मंडन मिश्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व की महत्ता विषय पर एक विचार गोष्ठी आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के धर्मशास्त्र विभागाध्यक्ष सह संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर दिलीप कुमार झा ने किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग के पूर्व अध्यक्ष एवं मिथिला विश्वविद्यालय के भू संपदा पदाधिकारी प्रोफेसर रामनाथ सिंह के साथ ही कई महाविद्यालय DBKN नरहन से डॉक्टर कुमारी पूनम राय, उच्चैठ कॉलेज से डॉक्टर अशोक कुमार, संस्कृत के शिक्षक, BMA कॉलेज बहेरी से डॉक्टर संजीत कुमार राम और RVS कॉलेज इंदौर से डॉक्टर राम नारायण राय सहित विभागीय प्राध्यापिका डॉक्टर ममता स्नेही, डॉक्टर मोना शर्मा और JRF शोधार्थी ऋतु कुमारी आदि ने अपने विचार व्यक्त किए। यह कार्यक्रम बहुत ही जानने का अवसर दिया। मंडन मिश्र के क्या दार्शनिक विचार हैं, क्या समाज कल्याण की उनमें भावना थी और किस तरह के उनका व्यक्तित्व और कृतित्व, उनकी अनेक रचनाओं के बारे में भी आज संक्षिप्त चर्चा हुई। मंडन मिश्र मिथिला के सहरसा स्थित महिषी के मूल निवासी थे और उन्होंने अनेक दार्शनिक पुस्तकें लिखी। उनका आदि शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ की बहुत सारी चर्चाएं हैं और इस पीठ की स्थापना ये संस्कृत विश्वविद्यालय में 2 पीठ की स्थापना कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के निर्देश में हुआ है। एक उदयनाचार्य पीठ तथा दूसरा मंडन मिश्र पीठ। दोनों ही पीठ का शुभारंभ हो गया है कार्यक्रमों के माध्यम से और आगे इस पीठ के माध्यम से मंडन मिश्र और उदयनाचार्य की रचनाओं पर कार्यशाला, सेमिनार, व्याख्यान, क्विज, भाषण आदि प्रतियोगिताएं समय समय पर आयोजित की जाएगी और इससे इन 2 महानुभाव, 2 दार्शनिकों के साथ ही अन्य मिथिलांचल के दार्शनिक विद्वानों के बारे में जानने का शुभ अवसर प्राप्त होगा। यह दोनों पीठ संस्कृत और मिथिला को जानने में एक मील का पत्थर साबित होगा। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, कोऑर्डिनेटर मंडन मिश्र चेयर, स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। दरभंगा के विश्वविद्यालय थाना परिसर में थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में चहल्लुम एवं जन्माष्टमी को लेकर की गई शांति समिति की बैठक। थाना अध्यक्ष ने दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। शुक्रवार को विश्वविद्यालय थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस शांति समिति की बैठक में थाना क्षेत्र से जुड़े हुए कई लोग मौजूद थे। वहीं थाना अध्यक्ष सुधीर कुमार ने जिला प्रशासन की ओर से आए निर्देशों का अनुपालन करने के संबंध में मौजूद लोगों को बताया। साथ ही कहा कि डीजे बजने पर पूर्ण रूप से पाबंदी है। कोई भी पूजा संगठन अगर डीजे बजाती है तो उस पर कार्रवाई होगी। इसके अलावा
मौजूद सदस्यों ने भी मीडिया को कई बातों की जानकारी दी, तो वहीं थाना अध्यक्ष ने भी मीडिया को जानकारी प्रदान की। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं मौजूद लोग। आज विश्वविद्यालय थाना के अंतर्गत थानाध्यक्ष की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक, जो 2 दिन बाद चहलुम और कृष्णाष्टमी का महापर्व है, उसके संबंध में शांतिपूर्वक कैसे यह दोनों कार्यक्रम संपन्न हो, उसके लिए बैठक हुई। अब विभिन्न जगहों पर कृष्ण भगवान की प्रतिमा बैठाई जाती है। बहुत जगह छोटे छोटे भी होता है, लेकिन खासकर बालूघाट हनुमान मंदिर पर और उसके रोहेलागंज और मछट्टा के आसपास 6 दिनों तक यह महापर्व का आयोजन होता है। अंतिम दिन में महाप्रसाद भी होता है और उसके दूसरे दिन मूर्ति का विसर्जन होता है। बड़े धूमधाम से होता है, काफ़ी भीड़ रहती है, मेला भी लगता है और हम लोग स्थानीय सदस्य मिलकर इस कार्यक्रम को करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि शांतिपूर्वक यह दोनों त्यौहार मन जाए और ख़ासकर विश्वविद्यालय थाना के लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि किसी तरह का कोई भी घटना न घटे। हम लोग शांतिपूर्वक इस पर्व को मनाने के लिए आम लोगों को से आह्वान करता हूं और इस पर्व के अवसर पर हम मिथिलांचल वासियों को शुभकामनाएं देते हैं। अच्छा, चहलुम पर जो है सो जुलूस भी निकाला जाता है, तो क्या देखिए, जो जिस थाना पर हम लोगों का बैठक हो रही है उस थाना क्षेत्र से चहलुम का कोई भी जुलूस नहीं जाता है। अन्यंत्र से कहाँ जाता है ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन एक आध 2 जुलूस जो है नगर थाना क्षेत्र से किलाघाट होते हुए जाता है, लेकिन जो विश्वविद्यालय थाना है उसमें चहलुम का जुलूस नहीं निकलता। क्या कृष्णाष्टमी और चहलुम को जो है हम लोग आह्वान करेंगे, अपने पूजा समिति में तो रखेंगे ही, CCTV कैमरा भी लगावेंगे और पूर्ण रूप से हम लोग असामाजिक तत्व पर अंकुश रखेंगे और दूसरे समिति वालों से भी मैं आह्वान करूंगा कि ऐसे व्यक्ति पर सतत निगरानी रखे, चौकसी बरते और कोई भी किसी प्रकार का घटना अगर होता है तो उसका जो सूचना संबंधित थाना पदाधिकारी। नाम बता दीजिए। शत्रुघ्न प्रसाद यादव, नारद। विश्वविद्यालय थाना के अंतर्गत चहलुम और खासकर कृष्ण पूजा, कृष्णाष्टमी की पूजा की शांति रूप से थाना क्षेत्र में मने, उसकी शांति समिति की बैठक हुई है। उसकी समीक्षा भी हुई है। थाना के क्षेत्र में लगभग 10 से 15 जगह बेहद रूप से और मछट्टा में सबसे बेहद रूप से 7 दिन और आपको रोहल्लागंज ब्रह्म स्थान के पास 7 दिन की पूजा होती है, वहाँ मेला उला भी लगेगा। उसी की शांतिपूर्ण की कैसे बैठक हो, उसके लिए आज थाना में बैठक आयोजित। किसी तरह का कोई दिशा शांतिपूर्ण रूप से हम लोग को देख रेख में पूजा होगी। नारद जी भी यहाँ आए हुए हैं, इनके भी मोहल्ला में अच्छी पूजा होती है और पूजा में कोई कठिनाई नहीं होगी। आशा है कि पूजा धूमधाम से शांतिपूर्ण हो। नाम बताइए। क्या पता चला? मल्लिक। पता चला चहलुम और कृष्ण जन्माष्टमी को उपलक्ष्य में बैठक हो रही है। क्या कुछ दिशा निर्देश दिया गया? ये लोगों को दिशा निर्देश दिया गया है कि कृष्ण जन्माष्टमी में शांतिपूर्वक पूजा अपना संपन्न करें, डीजे नहीं बजाएंगे। निगरानी किस प्रकार से की जाएगी? निगरानी CCTV लगाने का भी ऐसी किया जा रहा है, ड्रोन कैमरा रहेगा, पुलिस बल की भी तैनाती। हाँ, पुलिस बल की सामाजिक तत्व और क्या निगरानी रहेगी आप लोग की? वो पुलिस बल के द्वारा उस पर निगरानी रखी जाएगी। साथ में सर चहलुम भी है, हाँ। तो उसके साथ समाज को क्या मैसेज देंगे? समाज क्या है कि दोनों कौम के लोग मिलजुल करके अपना दोनों पर्व में सहयोग करें।